साल है 2012। दुनिया खत्म होने वाली है ऐसा लोगों को लग रहा था। माया सभ्यता का कैलेंडर अपने साइकिल्स और सिंबल्स के साथ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मायाओं ने कभी नहीं कहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। उनका कैलेंडर हमारे जैसे ही बस एक चक्र के अंत को दर्शाता था, न कि समय के अंत को। लेकिन डर, जैसा कि अक्सर होता है, लोगों के मन में घर कर गया। इंटरनेट पर अजीबोगरीब थ्योरीज फैलने लगी, दुष्ट ग्रहों से लेकर खतरनाक सौर ज्वालाओं तक, और सबका कहना था कि 21 दिसंबर को पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया में दहशत का माहौल था। लेकिन हमें क्या पता था कि 21 दिसंबर एक धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक सन्नाटे के साथ आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय को टाल दिया गया हो। 2012 से पहले का समय बड़ा अजीब था। सुपरमार्केट में रोजमर्रा की चीजें तो थीं, लेकिन ऑनलाइन सर्वाइवल गियर की बिक्री अचानक बाज गई थी। लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन उनके मन में यह डर भी था कि शायद ये रूटीन जल्द ही खत्म हो जाए। न्यूज चैनल और डॉक्यूमेंट्री वाले इस डर को और बढ़ा रहे थे। वो दिखा रहे थे कि कैसे कुछ लोग जमीन के नीचे बंकर बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ लोग ग्रहों की चाल और उनके अजीबोगरीब थ्योरीज बता रहे थे, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इन्हें सुन रहे थे। पूरी दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी। मन में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कोई थोड़ा बहुत तो जानना चाहता था कि 21 दिसंबर को क्या होगा। चलो एक पल के लिए सोचते हैं कि क्या होता अगर दुनिया वाकई में खत्म हो जाती। सोचो कि 21 दिसंबर 2012 को घड़ी में 12 बजते हैं और सन्नाटा छा जाता है। कोई धमाका नहीं, कोई एलियन नहीं, बस सन्नाटा। फिर धीरे धीरे एहसास होता है, बिजली चली जाती है। शहर जो कभी चहल पहल से भरे होते थे, अब वीरान पड़े हैं। हवा जो आमतौर पर मानवीय गतिविधियों से भरी होती है, अब शांत है। ऊपर आसमान में तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे सदियों से कभी नहीं चमके थे, क्योंकि अब शहर की रोशनी उन्हें धुंधला नहीं कर रही है। प्रकृति धैर्य और दृढ़ता के साथ अपना साम्राज्य वापस लेना शुरू कर देती है। खाली पड़ी गगनचुंबी इमारतों पर बेलें चढ़ने लगती हैं। जानवर जो अब पार्कों और चिड़ियाघरों तक सीमित नहीं हैं, सुनसान सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। दुनिया जो कभी इंसानों के कब्जे में थी, अब उनके बिना फिर से जीवंत हो रही है। फिर 22 दिसंबर 2012 को सूरज उगा। दुनिया खत्म नहीं हुई थी। ज्यादातर लोगों ने चैन की सांस ली, हालांकि कुछ लोग निराश भी हुए। इंटरनेट जो दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियों से भरा हुआ था, अब मीम्स और जोक्स से भर गया था। जीवन जैसा कि अक्सर होता है, चलता रहा। जो लोग जमीन के नीचे बंकर बनवाकर बैठे थे, वो बाहर आ गए। सुपरमार्केट के खाली पड़े रैक फिर से भर गए। खबरों में नए मुद्दे छा गए। 2012 की घटना ने हमें याद दिलाया कि भविष्य की भविष्यवाणी करना कितना बेतुका है। ब्रह्मांड अपनी मर्जी से चलता है, उसे इंसानों की चिंताओं और भविष्यवाणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग 5, इंसानी हौसले की जीत। 2012 की प्रलय वाली भविष्यवाणी भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन इसने इंसानी हौसले के बारे में बहुत कुछ बताया। दुनिया के खत्म होने के डर से हम घबरा गए थे, कुछ ने इनकार कर दिया, और कुछ को तो एक अजीब सी उत्सुकता थी। लेकिन जब वो दिन बिना किसी घटना के बीत गया, तो हमने अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर दी। अपने डर का सामना करना, सबसे बुरे हालात के बारे में सोचना और उससे उठकर खड़े होना, ये हमारे अंदर है। यही कारण है कि हम इतिहास में आई तमाम चुनौतियों से पार पाते आए हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या महामारियां। 2012 का वो दिन, जो प्रलय का दिन माना जा रहा था, हमें याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से ढल सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। यह एक याद दिलाता है कि अनिश्चितता का सामना करते हुए भी इंसान के अंदर जीने की प्रबल इच्छा होती है। भाग 6, प्रलय का सामना। साल 2012 में भले ही दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन इसने हमें एक बहुमूल्य सबक दिया। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। ब्रह्मांड विशाल और अप्रत्याशित है, जिसमें ऐसे अजूबे और खतरे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस समय भी कोई उल्कापिंड हमारी ओर बाच रहा हो, लेकिन इन अनजान खतरों से डरने के बजाय हमें अज्ञात का सामना उत्सुकता और आश्चर्य के साथ करना चाहिए। हमें अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके रहस्यों को उजागर करना चाहिए और उसके भेदों को खोलना चाहिए। भाग 7, एक झूठे प्रलय से सीख।
2012 का वो दिन हमें संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड और थोड़ी सी अजीबता के साथ छोड़ गया। हमने अपने बंकरों में सामान भर लिया था, अपने सर्वाइवल स्किल्स को निखार लिया था और मानसिक रूप से सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया था। और हमें क्या मिला? एक और सूर्योदय, एक और सोमवार की सुबह, इंसान होने की चुनौतियों और जीत का सामना करने का एक और मौका। ये अनुभव एक कड़वी सच्चाई की तरह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन अप्रत्याशित है। यह पल भर में बदल सकता है, अच्छे या बुरे के लिए। प्रलय अगर कभी आती है तो संभवतः कैलेंडर पर अंकित तिथि पर नहीं आएगी। यह अघोषित रूप से आएगी, ब्रह्मांड द्वारा फेंकी गई एक अप्रत्याशित गेंद की तरह। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वर्तमान क्षण को अपना सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की सराहना कर सकते हैं और सीखना और तलाशना कभी बंद नहीं कर सकते। हम दुनिया को उससे थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं जितना हमने पाया था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद पर और इस सब की बेरुखी पर हंसना सीख सकते हैं। भाग 8। क्या होगा अगर? एक काल्पनिक प्रलय की खूबसूरती यह है कि यह हमें अस्तित्व के क्या होगा अगर का पता लगाने की अनुमति देती है। क्या होगा अगर 2012 में दुनिया खत्म हो गई होती? क्या होगा अगर हमें ब्रह्मांडीय रीसेट बटन दबाने का मौका मिले? हम अलग क्या करते? हम कैसे पुनर्निर्माण करते? ये केवल विचार प्रयोग नहीं है, वे चिंतन के, हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं की जांच करने के अवसर हैं। वे हमें बड़े सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। वास्तव में क्या मायने रखता है? हम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं? तो प्रिय पाठक, मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। क्या होगा अगर कल दुनिया खत्म नहीं होती है? आप अपने आज का क्या करेंगे? अपने विचार, अपने सपने, एक ऐसे भविष्य के लिए अपनी योजनाएं साझा करें जो सभी सबूतों के विपरीत अभी भी अलिखित है।